इसीलिए अलाउद्दीन फिर से एक ऐसे अवसर की तलाश में रहेगा कि वह आक्रमण करे। कहां पर? अरे कहां पर? चोर हो गया। अच्छा जी, तो देखिएगा बच्चों, आपके एक दुर्ग आता है जिसका नाम आता है सिवाना। क्या नाम है? और सिवाना वर्तमान बालोतरा में आ गया। वैसे हिस्सा किसका? पहले बाड़मेर में था, अभी बालोतरा में आ गया है। और इधर हम बात कर रहे हैं किस जिले की? जालोर। लेकिन जालोर उस तत्कालीन हम रियासत की बात कर रहे हैं, आपके आपके जालोर के शासक कानड़देव के चौहान के काल की बात हो रही है। इधर जालोर वाले क्षेत्र से भी बच्चों आपको पता होगा एक नया जिला बना, सांचौर बना है। क्या? भीनमाल की भी काफी चर्चा हुई, मांग हुई, लेकिन जिला बनाया गया सांचौर को। खैर, इधर सिवाना के ऊपर अधिकार था आपके जालोर के शासक का, और जालोर के शासक कौन है जी? कानड़देव। अरे क्या नाम है? कानड़देव जी के लड़के का नाम वीरमदेव। और कानड़देव ने अपने भतीजे जिनका नाम आता है शीतल देव, जिन्हें सातल देव के नाम से भी कई जगह उल्लेखित किया गया है। ये शीतल देव या सातल देव एक ही है, अलग अलग नहीं है। जब आप ग्रंथ अकादमी के जितने भी इतिहासकार हुए हैं, 15 से 20 25 जितने भी आता है, सब जगह अध्ययन करेंगे तो वहां पर कई जगह शीतल देव और इसी को आपके सातल देव भी उल्लेखित किया गया। शीतल के लड़के का नाम बताया गया है सोमदेव। क्या नाम है? सोमदेव। ये आपके जालोर के राजा कानड़देव का ही अधिकार है किस दुर्ग पर? सिवाना। जैसे मान लीजिए मैं जालोर का राजा कानड़देव और मैंने अधिकार कर रखा है किस दुर्ग पर? सिवाना। और मेरे भतीजे हैं जिनका नाम आता है शीतल देव, ये मान लीजिए मेरे भतीजे हैं, और मैंने इनको ये कह दिया कि साहब सिवाना की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं, आप अपने अधीन यहां पर कुछ सैनिक रखिएगा। और जालोर राज्य की सीमा के ऊपर यह सिवाना है, इसीलिए सीमा के प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। कौन सा दुर्ग? सिवाना। वर्तमान कहां पर है? इसे बच्चों आपके जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी। क्योंकि मैं स्वयं कानड़देव जालोर दुर्ग में निवास कर रहा हूं, और मेरे भतीजे जो हैं जिनका नाम क्या है? शीतल देव, ये रक्षा कर रहे हैं किसकी? अरे बोलिए। मैं आराम से सुख चैन की नींद सो सकता हूं, क्योंकि इस देश की निगहबान है आंखें, और आंखों के रूप में कौन सा दुर्ग? अरे बोलो। कोई परिंदा भी इधर फड़फड़ाने की कोशिश करेगा तो उसका मामला कर देंगे शायद। लेकिन 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 बात ऐसी है कि अगर सिवाना पर कोई आकर के विरोधी अधिकार कर ले, तो क्या सिवाना दुर्ग से जालोर पर आक्रमण करने में आसानी होगी कि नहीं होगी? पहले कोई फाइटर प्लेन तो है नहीं मेरे पास में कि सीधा दिल्ली से उड़ान भरा और सीधा बम बरसाते हुए चला गया। ना जी ना, पैदल सेना भी है, अश्व सेना भी है, गज सेना भी है, और सेना में जोश पैदा करने के लिए हो ऐसे भी करना पड़ेगा। अरे आया ना, रणभेरी भी बजानी पड़ेगी, बिगुल भी बजाना पड़ेगा, नौबत भी बजाना पड़ेगा। अरे बोलिए। तो सेना टुकुर 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 दिल्ली से चलेगी, सिवाना पर आ जाएगी, और सिवाना पर अगर अधिकार करके बैठ जाएगी तो सिवाना पर अधिकार करने से मेरी शक्ति कमजोर हुई कि नहीं हुई? मेरे भतीजे का क्या हो गया? बलिदान। वैसे मतलब माना कि वस्तु का मूल्य भी तो हम एक्स मानते हैं, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि दुकानदार के पास हम गए और कहा कि भाई जी माना कि चीनी का मूल्य एक्स है और ये 10 रुपए मैंने एक्स रुपए के रूप में आपको प्रदान किए, लो एक बोरी दे दो। ऐसा हो सकता है क्या? अरे बोलो। मैं एक्स मूल्य की बात कर रहा हूं, आप और कुछ समझ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर सिवाना पर बच्चों अधिकार हो जाएगा तो सिवाना से जालोर पर आक्रमण करने में क्या रहेगी? मेरे साम्राज्य की सीमाओं में जो तैनात दुर्ग था वह आपके दुश्मन के हाथों चला गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिवाना दुर्ग जो है ये बच्चों आपके कहलाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। कुंजी का मतलब की का मतलब चाबी। कौन से दुर्ग की चाबी? कौन सा दुर्ग है? इसी प्रकार जब हम आगे बात करेंगे आपके रणथंबोर, तो बच्चों वहां पर एक दुर्ग आएगा जिसका नाम है झाइन। क्या नाम है? उसे कहते हैं रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। एक मंडरायल दुर्ग आता है करौली में, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, और इसी सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली भी कहा जाता है। मारवाड़ का मतलब
जोधपुर और उसके आसपास का भूभाग क्या कहलाता है? मारवाड़। चित्तौड़ और उसके आसपास का भूभाग मेवाड़। याद है क्या? मारवाड़ में मालदेव, मैंने आपको बताया, एक प्रतापी शासक हुए और मारवाड़ के प्रताप के पथ प्रदर्शक रावचंद्र सेन, इन दोनों ही शासकों ने संकट के समय इस सिवाना दुर्ग में शरण ली, इसीलिए उन्हें मारवाड़ के राजाओं, इस दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। जिस पर अधिकार किसका है? कारणदेव मतलब मेरा अधिकार है। मैंने यहां पर नियुक्त कर रखा है किसको? शीतलदेव मेरा लगता है भतीजा। क्लियर है क्या? तो देखिए बच्चों, इधर हम चर्चा करते हैं सिवाना दुर्ग जो वर्तमान बालोतरा में है, इधर दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का मैंने कल रूलिंग पीरियड, शासन का समय आपको बताया 1296 ईस्वी से 1316। 1296 ईस्वी से 1316। ये बच्चों साथ साथ में दिल्ली सल्तनत और मुगल शासक जो भी आते हैं, इनके नाम भी आपको ध्यान में रहने चाहिए। थोड़ा इनका शासन का समय भी ध्यान में रहना चाहिए। और यहां वाले जो शासक है उनके समकालीन अगर आपको याद रह जाएंगे तो आधी प्रॉब्लम का समाधान वैसे ही हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं राणा सांगा की, तो राणा सांगा के समकालीन आपको पता चलता है दिल्ली सल्तनत में आपके एक शासक हुआ इब्राहिम लोधी, उसके युद्ध अपने आप याद आ जाएंगे। फिर आपको याद आएगा राणा सांगा के समकालीन भारत में आया था बाबर। कौन आया था? तो बाबर और राणा सांगा के युद्ध अपने आप याद आ जाएंगे। महाराणा प्रताप के समकालीन अकबर की बात आएगी तो उनके मध्य जो भी आपके चाहे शिष्ट मंडल की बात हो, चाहे किस आपके मेवाड़ के प्रति भेजे गए सैन्य अभियान हो, वो आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसीलिए अपने को ये समकालीन शासकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश मैंने आपको कल बताया था, कौन सा था? गुलाम। कौन सा? नंबर 2 पर खिलजी, नंबर 2 पर, 3 पर तुगलक, नंबर 3 पर तुगलक, नंबर 3 पर, नंबर 4 सैयद और अंतिम लोधी। और लोधियों को पराजित किया। ये अफगानी सत्ता थी। भारत में आए थे आपके मुगल। कौन आए थे? मुगल। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली का राजा कौन? अरे मेरा मुंह अलाउद्दीन जैसा हो गया। अरे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बच्चों पहले ये सोचता है कि वह पहले जालोर पर आक्रमण नहीं करे, वह पहले अधिकार कर ले किस पर? और सिवाना पर अधिकार हो जाएगा तो सिवाना के आसपास का जो क्षेत्र है उसके ऊपर भी अधिकार हो जाएगा। अगर सिवाना के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार हो गया तो यहां पर आपकी इसकी सेना में जो भी हाथी घोड़े हैं इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करवा सकेगा। सैनिक जो है उनके भी खाने पीने का प्रबंध आसपास के क्षेत्रों को लूट कर करवा सकेगा। अरे आया ना, सैनिक ताजगी से आराम करेंगे और फिर ताजगी के साथ हो करते आक्रमण कर देंगे। कहां? एक तो सेना कहां से आएगी? दिल्ली से आएगी। दिल्ली से आते आते जालोर तक आते आते बोले साहब हम तो थक गए हैं। क्या हो गए हैं? थक गए। समझ गए क्या? इसीलिए पहले अधिकार करना अनिवार्य समझता है किस पर? सिवाना। तो बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के पास एक कमाल करने वाला सेनापति था और जिसका नाम आता है कमालुद्दीन। क्या नाम है? कमालुद्दीन गुर्ग। ये अलाउद्दीन खिलजी का कमाल करने वाला गुर्गा है। नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम है? इसी कमालुद्दीन के नेतृत्व में 1308, इसका मतलब 1308, और 1308 में बच्चों हो जाता है क्या? आक्रमण। जब हम अपने यहां के स्थानीय शासकों के रण कौशल की नीति का अध्ययन करते हैं तब हम ये पाते हैं कि स्थानीय शासक स्वयं को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सेना के साथ या फिर प्रजा के साथ या महत्वपूर्ण सामंतों के साथ दुर्ग में बंद कर लिया करते हैं और दुर्ग से ही विरोधी पक्ष के ऊपर निरंतर आक्रमण किया जाता। यही बात यहां पर है। सिवाना दुर्ग का घेराव कर लिया गया है किसके द्वारा? अरे किसके द्वारा? किसका सेनापति? बात कब की है? इस शीतलदेव की बात करें तो कहा जाता है कि शीतलदेव जो था इसका गजनुमा शरीर था। कैसा शरीर? हाथी के जैसा शरीर। और जब शीतलदेव चलता था तो धरती कांपती थी। कौन कांपती? धरती। मतलब बहुत भयंकर भारी भरकम शरीर था आपके किसका? शीतलदेव का। और शीतलदेव ने अपने जमाने में, क्योंकि 1308 ईस्वी की बात हो रही है बच्चों, इससे पहले अपने 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया।
किस पर? और रणथंबोर के लिए कहा जाता है और दुर्ग सब नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तर बंद है। प्राकृतिक रूप से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ ये दुर्ग, इस दुर्ग पर अधिकार करना इतना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कैसे हुआ हम आगे जानेंगे। 1303 चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ। मैंने आपको कल ही शायद ये बताया था, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, अरे बोला था। मेरा कहने का मतलब ये कि शीतल देव ने अपने जमाने में, अपने जमाने का मतलब अपने समय में, रणथंबोर और चित्तौड़ जैसे दुर्गों को धराशायी होते देखा। धराशायी होते देखने का मतलब ये कि ये अधिकार में जाते देखे किसके, लेकिन सीधे तौर पर यह सिवाना दुर्ग ये आपके शीतल देव अलाउद्दीन खिलजी को सौंपना नहीं चाहता। वह सीधे तौर पर अगर इसे सौंप देगा बिना लड़ाई करे तो वह इसे अपने वंश प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं समझता, वह अपने क्षत्रिय वंश परंपरा के अनुकूल इसे नहीं समझता, चाहे वह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त क्यों न हो जाए, लेकिन फिर भी वह इस दुर्ग की रक्षा करने का क्या करेगा, प्रयास। कौन भाई? अरे बोलिए। इसीलिए शीतल देव और सोम के नेतृत्व में इस सिवाना दुर्ग की मोर्चेबंदी कर दी जाती है। लेकिन बच्चों काफी दिन हो जाते हैं, ये कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में इस सेना इस दुर्ग का घेराव उठाती नहीं है। इसीलिए एक दिन शीतल जो है उसके द्वारा अपना एक सेनापति था जिसका नाम आता है भावले पवार। अरे क्या नाम है? एक बार फिर बोलो। ये भावले पवार जो था इसको बच्चों भेजा गया किसके पास? कमालुद्दीन गुर्ग। किसको भेजा? किसके पास आया? जब भावले पवार ठक ठक करता हुआ आ रहा था तब कमालुद्दीन गुर्ग ने कहा, भावले पवार जी? बोला हाँ साहब। बोला आप तो बावले हो। बोला कैसे? बोला आप कहां सेनापति बन के घूम रहे हो, आप में मुझे एक राजा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये बावले, मेरे में राजा कैसे दिख रहा है? बोला साहब राजा ऐसे दिख रहा है कि अगर आप हमारा साथ दे, हमारी सेना को इस दुर्ग में प्रवेश करवा दे, या फिर ये किन प्रकार दुर्ग के फाटक या प्रवेश द्वार खुलवा दे, तो हम दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे और दुर्ग पर अधिकार करने के बाद यह क्षेत्र हम आपको ही सौंप करके चले जाएंगे। बावड़ा तो है ही। अरे है क्या? इसने कहा जी ठीक है मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। इसका मतलब कमालुद्दीन गुर्ग ने इसको बच्चों दिया क्या? लालच। और लालची भावले पवार ने क्या किया? सिवाना दुर्ग में पीने के पानी की बात अगर की जाए, एक तालाब यहां पर आता है जिसका नाम आता है भांडेलाव तालाब। क्या नाम है? एक बार फिर बोलो। तो बच्चों इस भांडेलाव तालाब में रक्त मिला दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा गोरक्त मिला दिया गया, मैं ये नहीं कह रहा कि और क्या मिला दिया गया। अपने को याद ये रखना है कि इस पीने के पानी को दूषित कर दिया गया। दुर्ग में पहले ही खाने की कमी हो रही थी, एक सोने की मोहर में एक चावल का दाना नहीं मिल रहा था, ये स्थिति थी दुर्ग के भीतर। और अब तो पीने का पानी भी नहीं है, जिसके कारण शीतल और सोम जो है इनके नेतृत्व में बच्चों आपके जो सैनिक थे उन्होंने धारण किया क्या? केसरिया। केसरिया रंग का साफा या बाना बांध करके जो भी आपके दुर्ग के भीतर सैनिक थे ये शीतल और सोम के नेतृत्व में दुर्ग के फाटक खोलते हैं और युद्ध लड़ने आते हैं। किसकी सेना के साथ? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आई किसकी सेना? अलाउद्दीन। समझे क्या? अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है शीतल और सोम के नेतृत्व में केसरिया रंग का साफा बांधा गया और साफा या बाना बांध करके युद्ध के मैदान में और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये घटना क्या? केसरिया। और शीतल की जो पत्नी है इनका नाम आता है मेणादे। क्या नाम है? मेणादे के नेतृत्व में दुर्ग की जो महिलाएं थी उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। ये कहलाता है जौहर। क्या कहलाता है? और जब केसरिया और जौहर दोनों हो जाए तो ये कहलाता है साका। क्या कहलाता है? कौन से दुर्ग में? सिवाना में। किस दुर्ग में? सिवाना है कहां पर? बालोतरा में। कहां पर है साहब? जालोर में है। अरे कहां है? बालोतरा। बात कब की है? अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं शीतल और सोम के नेतृत्व में सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। शीतल की रानी मेणादे के नेतृत्व में दुर्ग की महिलाओं ने जौहर किया। अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया।
1308 ईस्वी में इस प्रकार से इस अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया किस दुर्ग पर? सिवाना। अब जैसे ही अधिकार हुआ, भावले पवार किसके पास जाएगा? कमालुद्दीन गुर के पास। बोलो साहब क्या बनाओ? राजा बनाओ। अरे क्या बनाओ? बोलो वो आप तो जा रहे हो, फिर राज्याभिषेक की तैयारी कर देते, मेरा राज्याभिषेक तो करवा देते हैं। तब इसने तलवार निकाली, मामला कर दिया, तो अपने स्वामी का ही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? और सिवाना दुर्ग का बच्चों नाम बदल दिया गया, नाम बदल करके रखा गया खैराबाद। क्या रखा? खैराबाद। और इसी कमालुद्दीन गुर को इस दुर्ग का प्रबंधक भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से 1308 ईस्वी में जालोर के शासक कानड़देव चौहान के अधिकार वाले सिवाना अलाउद्दीन के अधिकार में चला गया। जब हम बात करें आपके कानड़देव चौहान के व्यक्तित्व के मूल्यांकन की, तब वहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि कानड़देव चौहान एक शक्तिशाली, सर्वोपरि देशाभिमानी शासक थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक कमी नजर आ रही है कि 1308 में जब अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण हुआ तो इन्होंने सहायता नहीं की। किसकी? अगर वे इस अवसर पर सहायता प्रदान करते तो हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाता।